सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू साइंस विद कार्तिक। और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं थ्रस्ट। ये ग्रेविटेशन चैप्टर का ही एक पार्ट है। तो इससे पहले मैं इस पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, पर आज का टॉपिक हमारा थ्रस्ट और प्रेशर पे डिपेंडेंट होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, थ्रस्ट का नाम आपने सुना होगा, पर ये सुन के थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लगता है, पर मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है। और ये हमारा मार्क है। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ कि थ्रस्ट क्या है। थ्रस्ट द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सी बात है, ये सिर्फ एक परपेंडिकुलर फोर्स है। और जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये हमारी साइंस की बुक 9th क्लास की, इसके ऊपर ये 90 डिग्री बन गया। ये 90 डिग्री, इसको मैं ऐसे रखता हूँ तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है दोनों साइड, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। और अगर मैं इसको फोर्स मानूं जो इस पे लग रहा है, तो हम इसे परपेंडिकुलर फोर्स कह देंगे, जो कि होता है थ्रस्ट। तो मैं कैसे बताता हूँ, देखो ये है हमारा बलून, जो ये वो हाइड्रोजन वाला बलून है जो इजीली एयर में फ्लाई कर जाता है। आप लोगों ने भी कभी खरीदा होगा, और बच्चों से ये छूट जाता है तो वो हवा में ऊपर चल जाता है। तो सेम इसके साथ हुआ, किसी बच्चे ने इसको बाय किया और छोड़ दिया गलती से, ये हवा में उड़ता उड़ता आसमान में पहुंच गया। अब देखो बादलों के पास है। वो तो अच्छी बात है, फटा नहीं, इसलिए हम ये पढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो नीचे की तरफ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। कभी भी जो कोर है, अर्थ का जो कोर है, वो अपनी तरफ किसी ऑब्जेक्ट को खींचता है। तो फिर अगर देखा जाए तो हमारे लिए वो हमें नीचे खींच रहा है, तो एक टाइप से वो हमें नीचे धक्का दे रहा है ना। तो फिर वैसे ये नीचे की तरफ धक्का दे रहा है। पर जो थ्रस्ट है, ये ऊपर फोर्स लगाता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं अगर, जैसे ये बलून, इसको मैंने छोड़ा तो ये उड़ क्यों गया? थ्रस्ट की वजह से उड़ गया। और साथ में इसके अंदर मास भी बहुत कम था, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गया। अब ये एक बॉक्स जो हमारी टेबल पे रखा है, इस टेबल का पूरा व्यू नहीं दिखाया मैंने, मैं दिखा देता हूं, चलो। ये हमारी टेबल, और ये इसका पूरा व्यू, ये हमारी टेबल, ठीक है। अब इस टेबल पे रखा है ये MBH, ये कह रहा है MBH, मैं बॉक्स हूं। तो अब ये रखा है इसके ऊपर, तो इसमें ऊपर थ्रस्ट लगेगा हर ऑब्जेक्ट पे। पर थ्रस्ट डिपेंडेंट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी जो स्मॉल g होता है उस पे डिपेंडेंट होता है। तो फोर्स को हम क्या कहते हैं? mg। फोर्स होता है mg। थ्रस्ट भी एक फोर्स है, तो ये भी न्यूटन में नापा जाएगा। तो थ्रस्ट, थ्रस्ट इक्वल टू मास इनटू g, स्मॉल g। स्मॉल जी और बिग जी के बीच में मैंने डिफरेंस बताया हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा थ्रस्ट, बस इतना सा है। अब हम प्रेशर की तरफ बढ़ते हैं, मैं फोर्स बोलने वाला, तो हम प्रेशर की तरफ बढ़ते हैं, और वो बहुत मेन है। नाउ लेट्स सी दिस। अब इसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब प्रेशर की बात करते हैं। तो प्रेशर क्या होता है? कभी भी प्रेशर किसे कहते हैं? सबसे पहले देखते हैं, थ्रस्ट अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। थ्रस्ट अप्लाइड पर यूनिट एरिया, इसका क्या मतलब है? मतलब कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, उस पे जितना थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है उसे हम प्रेशर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ही पेन लेता हूँ, ओ ये रहा मेरा पेन, ये मेरा पेन है। इसको मैं एक तो इस साइड से, ये ब्लंट साइड है, ब्लंट, ये फ्लैट साइड है बेसिकली। इससे अगर मैं इसको कितना भी दम लगा लूं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है, इसके पीछे स्टाइलस है, इस पे मैं कितना भी दम लगा लूं हाथ पे, लेकिन मुझे दर्द नहीं होने वाला। बहुत दम लगाऊं तब जाके हल्का सा दर्द मुझे महसूस होगा। पर वही मैं इस साइड से अगर करूं, हल्का सा भी दबा दूं, तो मेरे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है। और वही अगर मैं इसको ऐसे मारूं तो खत्म। और वही इसको अगर मैं ऐसे मारूं, मार के भी दिखा सकता हूँ, इसलिए मुझे इतना दर्द नहीं होता। पर इस साइड से आई थिंक ये मेरे हाथ के आर पार निकल जाएगा, या फिर मेरे हाथ में खून निकाल देगा, ठीक है। तो
अब इससे एक चीज देखते हैं, द यूनिट ऑफ पास्कल इज न्यूटन इज पास्कल, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो याद रखना ये चीज, ये हमने 8th में भी पढ़ी है, अब 9th में भी पढ़ रहे हैं, ये हमेशा याद रखोगे। पास्कल होती है इसकी एसआई यूनिट, किसकी? प्रेशर की। प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल, और इसको हम बेसिकली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट किस में होती है? न्यूटन में। एरिया किस में होता है? मीटर स्क्वायर में। तो थ्रस्ट अपॉन एरिया को हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसे कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कुछ लोग इसे न्यूटन मीटर -2 का स्क्वायर, न्यूटन मीटर टू द पावर -2, ओके, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि ये माइनस हटेगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जिससे ये डिवाइड में आ जाएगा। ये होता है सिंपल सा। अब एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि 1 पास्कल को आपको डिराइव करना है। 1 पास्कल को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, यानी आप उसे कह सकते हो 1 पास्कल प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। फिर से बोलो, 1 न्यूटन थ्रस्ट अप्लाइड ऑन 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। फिर से 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। तो अब एक बार चेक करते हैं, न्यूटन यानी फोर्स को हम फोर्स या फिर थ्रस्ट को हम कैसे लिखेंगे? 1, सीधा 1 लिख देंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है। और एरिया क्या है? 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे न्यूटन या मीटर स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 by 1 कैंसिल थोड़ी होगा, क्योंकि 1 है तो कैंसिल आउट होगी भी 1 ही आना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की। और प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं? पास्कल। तो 1 पास्कल हो गया, इतना सा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं। अब ये प्रेशर is equal to is directly proportional to 1 upon area, या फिर आप कह सकते हो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो कैसे? जैसे मैंने आपको पेन वाला एग्जांपल दिया था, फिर से देता हूँ। ये पेन लिया, इसका यहाँ पे एरिया ज्यादा है, इसका एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू ये आप एक बार आप पास से देखो, ये बहुत पतली निब है जिससे हम लिखते हैं। आप भी यूज करते ही हो, आपके लिए बहुत कॉमन है। तो आपने कभी चेक भी किया होगा कि इसको हम ऐसे दबाते हैं तो हमें दर्द होता है, इधर से लगाते हैं दर्द नहीं होता। एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे जो एरिया है वो बहुत कम है, पर इधर देखें तो एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। इससे तो बहुत ज्यादा एरिया है इधर, जिस वजह से हम कह सकते हैं प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्योंकि जैसे एरिया ज्यादा है तो हमें दर्द कम हो रहा है, यानी प्रेशर कम लग रहा है, लेकिन वही एरिया कम है तो हमें दर्द ज्यादा हो रहा है, यानी प्रेशर भी ज्यादा लग रहा है। तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब ये वैसे हैंड है, आपको क्या लग रहा है पता नहीं, ये बहुत गंदी ड्राइंग बनाई है मैंने, तो फिर भी समझ सकते हो। ये हमारा हैंड है, ऐसे कर रखा है, इसके ऊपर मैंने रखी एक वो क्या कहते हैं इसे, स्क्रू को मैं इधर नुकीली साइड से इधर से लगा रहा हूँ, ऐसे आपके हाथ पे ऐसे मैंने चुभा दिया, आपको दर्द होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा, आपको खून भी आ सकते हैं। पर वही इसके पीछे वाली साइड जहाँ पे हम स्क्रू लगा के इसे टाइट करते हैं, वो कैसी होती है? वो मोटी होती है। तो वो अगर मैं आपको लगाऊं तो आपको दर्द होगा? नहीं होगा भी, बहुत ज्यादा फोर्स लगाऊं तो दर्द भी होगा, पर इतना ज्यादा नहीं होगा जितना वो जो ये नुकीली साइड है इधर से होगा। क्यों? क्योंकि इधर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा हो गया, यानी कि आपका क्या ज्यादा हो गया? प्रेशर ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि एरिया कम है और साथ में दर्द भी ज्यादा हो गया। पर वही यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, और साथ में फोर्स भले ही आप दोनों में सेम लगाओ, फोर्स सेम है
पर अगर अपॉन में एरिया आ गया, उसके अपॉन में एरिया आएगा तो ऊपर वाली वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी, जो आंसर आएगा वो कम है। एक आप किसी को 2 से डिवाइड करो, एक आप 4 से डिवाइड करो, ज्यादा किससे बड़ा आंसर किससे आएगा, छोटे से डिवाइड करोगे तो। ओके, वही सेम चीज हो गई। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स पे आते हैं फ्रेंड्स। अब इसको देखते हैं, ये हम इसके क्वेश्चंस पे आते हैं कुछ। ये बेसिकली कुछ उस टाइप के न्यूमेरिकल्स नहीं है, ये बेसिक लाइफ के क्वेश्चंस है। तो देखो, फर्स्टली व्हाई थिन बैग स्ट्रिप्स पेन्स मोर, यानी जैसे मैं अपना बैग लेकर आता हूँ, ये रहा मेरा बैग, मैंने इसे पहना, ये मेरा बैग। और कुछ बैग्स होते हैं जिनकी एकदम पतली स्ट्रिप होती है, अगर मैं वो बैग पहनूं तो मुझे दर्द होगा। लेकिन ये जो बैग है, मेरा बैग, ये पहली बात तो इसके सस्पेंशन है और इसकी जो स्ट्रिप है वो बहुत चौड़ी है, जिस वजह से मैं पहनूं तो मुझे दर्द नहीं होता इतना, भले इसमें वेट ज्यादा हो, क्योंकि प्रेशर कम लग रहा है, एरिया ज्यादा हो गया। और वही एक बात सोचो, जो आयरन की छोटी सी कॉइल आती है, एक कॉइल आती है आयरन की, उसमें एकदम थिन वायर्स होती है, एकदम पतली पतली, जिसमें सिर्फ आयरन या स्टील, टाटा स्टील की भी आती है बहुत सारी, मैं ये स्पॉन्सर्ड नहीं है पर फिर भी, जैसे वो हम नॉर्मली यूज करते हैं कोई भी चीज को टाई करने के लिए, ऐसे नॉर्मली नहीं, कोई मतलब फॉर एग्जाम्पल हाउस बनाते हैं जब, तो फिर हाउस के लिए हम बहुत सारे सरिये यूज करते हैं, सरिये जिनको टाई करने के लिए हम उसको यूज करते हैं, वो आयरन वायर। तो वो यूज करने के लिए हम उसको लेकर आते हैं, तो वो एकदम पतली सी होती है, उस अगर इस टाइप की जगह मैं उसको लगा दूं और फिर बैग पहनूं तो क्या होगा, हाथ यहाँ से कटेगा, अलग होएगा, फिर मैं लेके घूमूंगा, कोई चिपका दो रे, है ना, यही होएगा ना, खुद बताओ। हाँ, और साथ में अगर बैग का वजन ज्यादा हुआ, मास ज्यादा हुआ तो और ज्यादा, क्योंकि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा और साथ में बहुत ज्यादा हमें हो सकता है तो खून आ जाएंगे, या हमें पेन होएगा बहुत ज्यादा, या फिर हाथ कट जाएगा। इस वजह से आप लिखोगे बिकॉज द एरिया ऑफ थिन बैग स्ट्रिप इज लेस एज कंपेयर टू नॉर्मल बैग स्ट्रिप। ओके, अब व्हाई इज नेल शार्प फ्रॉम इट्स एंडिंग। अब मैं एक बार लेकर आता हूँ एक नेल को, ये नेल है, नेल जिसे हम क्या कहते हैं, एक कील कहते हैं, एक होता है कील और एक होता है स्क्रू। हालांकि ये स्क्रू है, मैं कील नहीं ला पाया, पर फिर भी ये देखते हैं, आप देखो यहाँ से ये एंडिंग से एकदम शार्प है, क्यों, क्योंकि जब हम इसको दीवार में लगाते हैं, दीवार में लगाए जैसे हम इसको, तो फिर ये इजीली अंदर घुस जाए, क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा बन पाएगा, वो ये आगे से ब्लंट होगी तो ये अंदर घुस नहीं पाएगी। अब why is blunt knife unable to cut vegetables like sharp knife। अब मैं 2 नाइफ लेकर आया हूँ, ये है शार्प नाइफ, ये है ब्लंट नाइफ। ब्लंट क्या होता है, जिसकी एकदम प्रॉपरली घिसाई नहीं हो पाती। तो अगर मैं एक टमाटो लाता हूँ, यस, तो मैं एक टमाटो ले आया हूँ, इसको अगर मैं इस नाइफ से काटूंगा तो फिर ये पिचक जाएगा, देखो कट नहीं रहा। पर वही मैं इस नाइफ से काटूंगा तो इजीली पीसेस में कट गया, ये हाफ भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो शार्प नाइफ है उसके आगे से बहुत कम एरिया, जिस वजह से प्रेशर वो बहुत ज्यादा एक्सर्ट कर पा रहा है, और जिस चीज को हम स्लाइस करना चाहते हैं, जिस वेजिटेबल को हम स्लाइस करना चाहते हैं, वो इजीली स्लाइस हो जाती है। लेकिन जो ब्लंट नाइफ है उसकी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उसके आगे का एरिया प्रॉपरली शार्प नहीं किया जाता, और साथ में एरिया ज्यादा होने के कारण वो इजीली कट नहीं कर पाता। ये कट कर देगा, बहुत ज्यादा दम लगाऊं मैं और टाइम टेकिंग होगा, पर ये शार्प नाइफ जितना अच्छे से कट नहीं कर पाएगा। तो ये थी हमारी थ्रस्ट और प्रेशर की वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर से आगे कंटिन्यू करूंगा। टिल देन बाय बाय एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।